हम लोग हैं अभी स्वर्ग वाले रास्ते पे, स्वर्ग रोहिणी के रास्ते पे। इसी रास्ते से पांचों पांडव जो थे और द्रौपदी के साथ में, और हमारे भैरव वो जो कुत्ते के रूप में थे वो थे हमारे यमदूत, वो यमराज, उनके साथ में ये रास्ता उन्होंने तय किया था स्वर्ग का। ये यहाँ का सीनिक व्यू बहुत ही अल्टीमेट है। पीछे मैंने आपको दिखाया था भीम पुल और सरस्वती नदी, उसकी पीछे की स्टोरी जो है वो एज यूजुअल हमारे पंडित जी बताएंगे, सुरेश जी। आप वसुधारा जा रहे हैं वहाँ पे क्लाउड है भी है, फटा हुआ है। हम जब गए थे कितने घंटे का रास्ता है? हम यहाँ से 10:30 पौने गए थे आप? और अब आए हैं। स्टार्ट किए थे। हाँ 4 बज गए और अब वापिस आ रहे हैं 1 बजे 1:30 बजे। अच्छा अभी कितना बजे? 4। 4। अबे भाई लेट हो जाएगा। पूरे दिन का है ये, पूरे दिन। आप कल सुबह उठ के जाना, अच्छी तरह दर्शन सब कुछ हो जाएगा। ये क्लाउड नहीं रहेगा, हाँ। माने सुंदर होने वाला है। और अच्छा। देखना, एक बार क्या बोलते हो? करनी चाहिए ट्रैकिंग? सुबह निकलना है। आ जाओ ऊपर। है मैंग बाबू, आ जाओ ऊपर। ट्रैकिंग करनी चाहिए, कल करेंगे। उससे पहले तेरे को यहाँ बम बोले जय शिव शंभू। चलना नहीं चल। तो सुरेश जी बताइए फिर, अभी हमने पीछे की तरफ को देखा था, राणा जी से बता रहे थे कि वो भीम पुल था और सरस्वती आ रही थी, तो आप पूछ रहे थे, क्यूरियस हो रहे थे कि वो क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, आप पूछ रहे थे। वहाँ पर ज़्यादा रश था तो मैंने बोला कि चलो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बड़ी शांति सी है और जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही मतलब प्लेजेंट सा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ पहाड़ है, बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बैठ के चर्चा करना मुझे लगा कि अच्छा लगा। तो अब आप बताइए। देखिए दोस्तों, जैसा आपको ही नीचे बताया था, व्यास गुफा थी और गणेश गुफा। व्यास जी ने सारे महाकाव्यों की रचना की है, जिसमें से महाभारत भी एक है, लेकिन वो उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो प्रॉपर पूरा लिख पाते। इसलिए गणेश जी को उन्होंने आह्वान किया, गणेश जी यहीं पे आए। गणेश जी का यहाँ मंदिर भी हमने आपको नीचे दिखाया। गणेश जी वहाँ विराजे थे, व्यास जी उसके कुछ ऊपर। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। लेकिन क्या हो रहा था, यहीं से सरस्वती नदी का भी उद्गम स्थल है। सरस्वती जी का वैसे तो वो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, ज्ञान की देवी कहा जाता है, लेकिन उनका वेग इतना तेज़ था, इतना फ्लो था, इतना स्पीड थी कि जब वेदव्यास जी बोलते थे तो गणेश जी तक कुछ ही शब्द पहुँच पाते थे, कुछ नहीं। तो वो कुछ लिख पा रहे थे, कुछ नहीं। इसलिए फिर गणेश जी ने सरस्वती जी से आग्रह किया 1 बार 2 बार कि आप शांत हो जाइए, कुछ पल के लिए शांत हो जाइए ताकि हम इसे लिख सकें। उन्होंने अपने वेग को कम नहीं किया, इसलिए गणेश जी ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया कि आपको अपने वेग पर इतना घमंड है, आपको अपनी स्पीड पर इतना घमंड है, आप यहीं से निकलोगी और यहीं आप अस्त हो जाओगी। इसीलिए जहाँ पे वहाँ पे उद्गम स्थल है और थोड़ा ही नीचे आके वो चट्टानों में गायब भी हो जाती हैं। आपको भारत देश में गंगा जी, मंदाकिनी, अलकनंदा, नर्मदा और ताप्ती नदी सब पूरा दिखेंगी आपको, कहीं ना कहीं वो मिलती है, लेकिन सरस्वती जी आपको कहीं नहीं दिखती। वो यहीं से निकलती माणा से, ग्लेशियर से, और यहीं पे कुछ ही मीटर आगे, पूरा माणा भी आगे नहीं जाती, नीचे ही वो चट्टानों में गायब हो जाती हैं। फिर वो यहाँ से सीधे इलाहाबाद में दिखती हैं, जहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती जी का संगम होता है। तो इस श्राप के चलते ही ना वो यहाँ से फिर अदृश्य हो गई पूरी तरह से। इसी तरह से जो आपको नीचे भीम पुल दिखा था, भीम बहुत बड़ा सा एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर है, जो कि जब पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे युद्ध होने के बाद में, कुरुक्षेत्र में पूरा जो युद्ध हुआ था कौरवों के साथ में, तो अपने, क्योंकि उन्होंने भाइयों का भी वध किया था, तो उन्हें बड़ी इस चीज़ की ठीक तरीके से परेशानी बहुत थी, तो उन्होंने कहा अब हम धरती छोड़ के स्वर्ग की तरफ ही जाएंगे। जब वो यहाँ से जा रहे थे पांचों पांडव, यहाँ पे पहुँचे सरस्वती जी के पास में, तो भीम ने पहले तो आग्रह किया कि हमें आपको पार करना है, आप हमें मार्ग दे दीजिए, लेकिन सरस्वती जी ने नहीं दिया। वो उसी फ्लो में, उसी वेग में बह रही थी। तो भीम ने गुस्से में आके बहुत बड़ा सा पत्थर उठाया और उसको जस्ट उसके ऊपर फेंक दिया। वो काफ़ी हैवी पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, आपने भी देखा भी होगा, अभी और भी आपको
पूरा 5 दिन का ट्रैक होता है। आगे स्वर्गारोहणी है, सतोपन ट्रैक है। 5 दिन का ट्रैक। 5 दिन का सतोपन। अच्छा। और वसुधारा भी आगे की तरफ पड़ती है, जहाँ सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। धीरे धीरे सारे पांडव प्राण सहदेव, अनुज, सहदेव, हाँ, नकुल, अर्जुन, और इसके बाद में थे भीम, फिर युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे आखिरी तक। ये वहाँ से आ रहा है वसुधारा से। मैं बोलूँ उनको कुछ? नो, अच्छा लगता है, रिप्लाई करता है। वहीं से आए थे, जब हम घोड़े गा रहे थे ना, तभी तो नहीं गए थे वहाँ से, तो आए वसुधारा ये बोलिए। तो सहदेव, अनुज, सहदेव, नकुल, सहदेव, अर्जुन, फिर भीम, फिर युधिष्ठिर। हाँ। तो सबसे आखिरी में युधिष्ठिर ही पहुँच पाए थे स्वर्ग की तरफ। तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे हम लोग हैं, आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, स्वर्गारोहिणी का रास्ता है। तो इसी रास्ते से पांचों के पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में अपना स्वर्ग रास्ता तय किया था। और उनके साथ में एक कुत्ता भी था। जो कुत्ता था वो हमारे और कोई नहीं था, सॉरी, जो कुत्ता था वो यार तो इसी रास्ते से पांचों के पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में स्वर्ग की तरफ को गए थे। और उनके साथ में एक कुत्ता भी गया था। जो कुत्ता था वो और कोई नहीं था, वो थे यमराज, हमारे यमराज जी थे। अच्छा, सही जवाब दिया इन्होंने। मैं इनको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। आपके लिए करेक्ट कर दूँ, कभी हमारे यमराज नहीं बोलते, नहीं तो यमराज जी सही में तुम्हारे हो जाएंगे। यमराज थे वो, यमराज थे। हमारे थोड़ी हुए हो। अच्छा, हाँ। तो इसी रास्ते से उनके साथ में यमराज जी भी गए थे, जो कुत्ते के रूप में गए थे। धीरे धीरे करके एक पांडव जो थे वो गिरते चले गए थे, मतलब मरते चले गए थे। इसी रास्ते से नीचे गिरते चले गए थे और वो सीधे के सीधे नर्क में गए थे। और कहा जाता है, कहानी कहा जाती है कि 5 पांडवों ने कुछ ना कुछ, 5 पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर जो थे जो स्वर्ग तक पहुँचे थे। जो 4 पांडव थे, वो जो द्रौपदी थी, वो एक एक करके जैसे जैसे उनके स्टेप होता जाता, वो उनके जैसे जैसे पाप होते जा रहे हुए थे जो उन्होंने पहले करे थे, वो उस हिसाब से अपना पाप भोगने के लिए कलयुग वो उसमें गए थे, नर्क में चले गए थे। तो उनके पीछे पीछे कुत्ता आ रहा था। तो जैसे ही वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे थे युधिष्ठिर जी, तो युधिष्ठिर जी ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कुत्ते से बोला कि यहाँ पर, हाँ, तो कुत्ते ने एकदम से जैसे गेट स्वर्ग के गेट पे आए, तो कुत्ते जो थे अपने जो कुत्ते थे वो यमराज जी के रूप में आ गए। और फिर उन्हें यमराज जी ने बोला युधिष्ठिर को कि चलो आप आगे चलो। तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई और द्रौपदी का है, मेरे को उनके पास में जाए। तो उन्होंने बोला था कि वो नर्क में है, उनके जैसे जैसे पाप खत्म होते रहेंगे, अपना वो पाप भोगेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। तो युधिष्ठिर जी ने बोला कि नहीं, मैं उनके साथ बिना नहीं जाऊँगा, मुझको भी वहीं पर लेके चलो जहाँ पे वो है। तो उसके बाद में जो वो थे यमराज जी थे, उनका कोई दूत है, वो उनको लेके गया नर्क में। सतोपन तक केवल भीम पहुंच पाए थे। सतोपन, हाँ, भीम पहुंच पाए थे। वहाँ पे भीमताल भी है, भीम ने अपने प्राण वहीं त्यागे थे। भीमताल भी है वहाँ पे, और उसके ऊपर ही स्वर्गारोहणी है। स्वर्गारोहणी तो फिर बहुत आगे है, अल्टीमेट जगह है, वहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। सतोपन तक आप 5 दिन का ट्रैक करके आसानी से जा सकते हैं, आपके पास सारा सामान है तो भी, और गाइड के साथ में। स्वर्गारोहणी उससे भी और ऊपर है। तो बहुत से ऋषि मुनि गुफाएं भी आपको युधिष्ठिर ही थे जो पहुंच पाए थे, जो स्वर्गारोहणी तक आखिर में पहुंच पाए थे। और वो स्वर्ग में गए नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ में ही वहाँ पर जाऊँगा। तो वो नर्क में गए थे उनको ढूंढने के लिए। उसके बाद में जैसे जैसे उनके सबके पाप खत्म होते गए थे, तो वो सबके सब सारे स्वर्ग में गए थे। इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं लास्ट, जो इंडिया की लास्ट चाय की दुकान थी वहाँ पर चाय पीते हैं, और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और अगर आपने सब्सक्राइबर है और नहीं है तो फिर भी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, और हमारे चैनल व्यू ऑन व्हील्स को हर जगह फैला दीजिए। आप ब्लॉग्स आते रहेंगे आगे, ऐसे ही आपके लिए जानकारी आपको मिलती रहेगी।